गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिजगत खंड से चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद पढ़ रहे हैं। सांवले सपनों की याद जिसके रचनाकार हैं जाविर हुसैन। जाविर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद एक व्यक्ति चित्र है। इसमें प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र खींचा गया है। उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि किस प्रकार वे एक खुले मन खुले दिल के व्यक्ति थे। वो पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम करते थे और उनकी पक्षियों के प्रति उनकी देखभाल उनकी हिफाजत करना ही उनका उद्देश्य था। तो देखिए पढ़ते हैं इसमें क्या बताते हैं लेखक। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले, मिथकों की दुनिया में मिथकों से तात्पर्य है कि जो पुरानी कथाएं होती थीं उनको उनके तत्वों को नई स्थितियों में नए अर्थ में वहन करना, नए अर्थ में प्रस्तुत करना। एक तरह से उन्हें मिथक कहते हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। तो सालिम अली कैसे थे? कमज़ोर एक व्यक्ति थे जिनकी उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे रहे थे। शती से तात्पर्य है कि 100 साल की उम्र होने में कुछ ही दिन बाकी थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। कि उनकी उम्र इतनी थी तो उनका शरीर भी दुर्बल हो चुका था, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। कहने का तात्पर्य यह है कि वे मृत्यु आने से पहले भी पक्षियों की देखभाल में लगे हुए थे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरती कि पक्षियों की देखभाल ना करना तभी संभव था जब उनकी मृत्यु हो जाती। उन जैसा वर्ड वॉचर शायद ही कोई हो, उन जैसा पक्षियों की देखभाल करने वाला या पक्षियों को देखने वाला इस संसार में शायद ही कोई हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। कैसे देखे गए? बिना दूरबीन भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था। क्षितिज से तात्पर्य है आसमान, आकाश। तो उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता, प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। पसरी से तात्पर्य है फैली हुई थी। रहस्यमय भरी दुनिया फैली हुई थी। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। मतलब जो दुनिया उन्होंने बनाई थी, पक्षियों के प्रति जो उनका प्रेम था, ऐसी दुनिया जो उन्होंने बनाई थी वो ऐसे ही नहीं बन गई। उनका पूरे जीवन का समर्पण, उनके पूरे जीवन का समर्पण था। उस समर्पण के कारण ही आज वो उस मुकाम पर पहुँचे थे कि उनके मन की जो स्थिति थी वो उनसे ज़्यादा पक्षी बयां करते थे। तो इसमें सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि सालिम अली कमज़ोर काया वाले व्यक्ति थे। 100 वर्ष के होने में कुछ ही दिन शेष थे। 100 वर्ष के होने में कुछ ही दिन शेष थे। लंबी यात्राओं ने उन्हें थका डाला था। शायद कैंसर के कारण वे मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु अंतिम सांस तक वे पक्षियों की तलाश और उनकी सुरक्षा में लगे रहे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन मौत के बाद ही उतरती थी। सालिम अली की नज़रों में दूर तक फैली धरती और झुके आकाश जैसा जादू था।
उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता रहस्य पसरा दिखाई देता था। उन्होंने अपनी दुनिया परिश्रम से बनाई थी, बहुत मेहनत से बनाई थी, और इसमें उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था, जो उनकी सहपाठी भी थी, जो उनकी